It's over. It's India who win the Asia Cup for the ninth time. It's been a thrilling final. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सहीना ब्लॉग्स। मैं हूं बुकीत अली शाह। जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान इंडिया से एज़ यूजुअल एशिया कप का फाइनल मैच हार चुका है। ये पूरी कौम के लिए बहुत दुख और तकलीफ़ की बात है। हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें खुशी मिलेगी, और जिन सर्कमस्टांसिस में ये मैच हुआ था वहाँ पे एवरी पाकिस्तानी वाज वेरी मच पम्प्ड अप। लेकिन शायद और नसीब में ये नहीं लिखा था, या हमारे जो प्लेयर्स हैं वो इस कैलिबर की नहीं है कि वो इन प्रेशर सिचुएशंस को हैंडल कर सकें। तो चलिए हम बात करते हैं कि ये क्या रीज़न हैं कि क्यों हम ऐसी क्रम्बल कर जाते हैं प्रेशर सिचुएशन में, और हम क्यों वेल इक्विप्ड नहीं हैं इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खेल के लिए। देखिए, सबसे पहले तो बात ये है कि हमें इस बात को एडमिट करना चाहिए कि एज फार एज दी स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट इज़ कंसर्न, पाकिस्तान के जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका हुआ है। ये तो सबसे पहला एडमिशन बनता है। आप देखिए, एक टाइम था कि जब हमारी पूरी कौम हॉकी के पीछे दीवानी थी, लेकिन आज आप देखें हॉकी का कोई नाम भी नहीं लेता। हॉकी के आई गेस कैप्टन का नाम भी मेजॉरिटी पाकिस्तानियों को नहीं पता होगा। लेकिन ऑन अदर हैंड अगर आप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को देखें तो इनको क्या पर्क्स मिलते हैं, इनकी क्या ज़बरदस्त और एक बड़ी डिबॉच्ड और शाहाना किस्म की लाइफ है इनकी। लेकिन परफॉर्मेंसेस अगर आप देखें तो पिछले 7-8 सालों से वो एक डिक्लाइन आ रहा है। देखिए, डिक्लाइन तो अर्ली 2000 से आ रहा था, लेकिन वो ग्रेजुअल डिक्लाइन था। अब तो बहुत स्टीप डिक्लाइन है ना। अब आप देखें, मिनो टीप का ऑलमोस्ट हमें लेबल मिल चुका हुआ है। हमारी दुख की बात होती है, हम ऑब्वियसली ऑन द फेस बात को एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन रियलिटी इस कि हम लोग बिल्कुल अब के लेवल पे जाके खेलना शुरू हो गए हैं। अब किस तरह ये चीज़ें बेहतर होंगी, ये एक बहुत बड़ा रोड मैप है। सबसे पहले आप देखें, जो हमारे पीसीबी के चेयरमैन होते हैं वो ऑन ऑन एंड ऑफ वो चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से एक स्टेबिलिटी नहीं रहती है हमारे बोर्ड में। और फिर हर कुछ अरसे बाद अगर आप देखें, जो हमारे सिलेक्शंस कमेटी की जो जो पैनल है, जो टीम है, वो चेंज होती रहती है। और पहली तो बात ये जो कि सिलेक्शन होती, जो जो हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है, जो उनकी सिलेक्शन होती है, उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या वो क्राइटेरिया पे पूरा उतरते भी हैं या नहीं। वो भी अगर हम देखें तो पिक एंड चूज़ होता है कि ठीक है, ये मेरी टीम का है, या ये मुझे पसंद आता है, ये मेरी सोच को टो करेगा तो इसको आप ले आने। अच्छा, फिर देखिए एक और चीज़ ये है कि जो हमारा जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो आप देखें तो वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, हम अगर टॉप टीम्स की बात करें, इंडिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, इन सब की अगर हम बात करें तो हमें फील होता है कि इनका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़बरदस्त है, और जो इनके इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं दे आर ड्यूटी बाउंड टू अटेंड देयर डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स। व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, जो हमारे नेशनल प्लेयर्स हैं वो अपनी तौहीन समझते हैं इन डोमेस्टिक स्ट्रक्चर्स में खेलना, और उनको अच्छा नहीं लगता कि वो उन छोटे लेवल पे जो जो प्लेयर्स हैं उनके साथ खेलें। तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न है। आप देखिए, जो हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं दे प्रेफर कि वो कनाडा लीग है या श्रीलंकन लीग है, XYZ कोई भी लीग है, या कैरेबियन लीग है, जहाँ पे कोई ऐसा नहीं जाता बड़ी टीम का प्लेयर, ये उधर जाते हैं, वहाँ पे दे मेक मनी, उसको प्रेफर करते हैं। अब आप उन लीग से पैसा तो बना सकते हैं, लेकिन उन लीग से आप जो 4 और 5 डे का जो टेम्परामेंट होता है ना बड़ा प्लेयर बनने के लिए, वो आप हासिल नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फिर देखें, एक और बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे फ़ील होता है वो ये है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमने ये बाबर आज़म, मोहम्मद रिजवान और ये पूरा ग्रुप है, इनको आप देखें बहुत ज़्यादा लिबर्टी दिए रखी है। पिछले 5-6 सालों से आप उठा के देखिए, यही हैं और यही एट हेल्म हैं, यही डिसाइड करते हैं कि किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना है। इवन अब तो ये सूरत हाल हो चुकी है कि जो PSL है हमारा, उसमें भी इनका ही डिसीजन चल रहा होता है कि किस टीम में किस बंदे ने खेलना है। फॉर इंस्टेंस, अगर कोई बंदा इनको नहीं बहा रहा या इनको कंपटीशन दे रहा है, मैं सरदार फरहान की आपको मिसाल दे दूं कि वो बंदा थ्रू आउट परफॉर्मेंस दे रहा था डोमेस्टिक हमारे स्ट्रक्चर में, लेकिन उस बंदे को कहीं भी सेलेक्ट नहीं किया जा रहा था। इवन उसको PSL से ड्रॉप कर दिया गया। तो फिर जब उतने 2 सेंचुरियाँ मारी, तो फिर थोड़ा PCB का जब प्रेशर आया, मीडिया का प्रेशर आया, तो उन्होंने इसको टीम में सेलेक्ट किया। अदरवाइज ये उसको PSL में भी लेने को तैयार नहीं किया। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा लें कि किस हद तक इनकी लॉबी स्ट्रांग है।
फिर आप इन सबको देखें 2016-17 में ऑलमोस्ट इनमें से मेजॉरिटी का या 15 में डायरेक्टली हुआ होगा, ये सब फिजिकली बड़े फिट होते थे, लीन होते थे, बेली जो फैट है सच नहीं है। अच्छा, अब आप इनको उठा के देखिए 6-7 सालों में, तो इन्होंने अपने ऊपर काम ही नहीं किया। देखिए प्लेयर अपनी फिटनेस के ऊपर उसको काम करना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, उसको इवॉल्व करना है अपने गेम को मॉडर्न ट्रेंड्स के हिसाब हिसाब से। पुराने दौर की मैं अगर बात करूँ तो देखिए जो क्रिकेट थी ना वो स्टैग्नेंट थी, उसमें इनोवेशन बड़ी लिमिटेड होती थी। अब विद ईच पासिंग डे इनोवेशन बहुत ज़्यादा होती जा रही है, तो आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को इक्विप करने की ज़रूरत होती है, वो हमारे किसी की प्लेयर ने नहीं की। आप देखिए बाबर आजम का जो स्टार्ट था वो बड़ा प्रॉमिसिंग था, बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट था, लोग कहते थे कि ये ग्रेट में आएगा, लेकिन आज आप उनका हाल देख लें तो उनसे ये है कि 30 रन नहीं बन रहे होते, क्योंकि देखिए उन्होंने अपनी गेम पे काम ही नहीं किया, वो और चीज़ों में पड़ गए। ठीक है, वो किंग बन जाते हैं, वो कभी क्या बन जाते हैं। आप देखिए बड़ी चीज़ ने क्या कि उनके ऊपर काम किया, उनको पता चल गया कि ये फास्ट बॉलर्स के ये कहाँ फंसते हैं। आप देखें बाबर आजम अभी तक स्पिनर को रीड नहीं कर सकते, राशिद खान के सामने वो उनसे सिंगल नहीं लिया जाता। सेम इज़ अ केस कुलदीप यादव, जब वो आनंद के अलावा वो नहीं खेल सकते, तो ये वक्त हम लोग ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये जो इतने बड़े बड़े कोचेज हैं वो क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर सकते? देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो शायद आइडेंटिफाई करते हों, लेकिन ये उस पर काम ही नहीं करते। काम तो देखिए इन्होंने नहीं करना है, उनको पता है कि मुँह भी निकालेंगे, अगर निकालेगा भी तो इनकी पीआर इतनी स्ट्रांग है, ये टिप टॉप पे फलाना फैन पेजेस को दूसरी चीज़ें वो इतनी स्ट्रांग है कि ये खूब पे वापस आ जाएंगे। अब लोग बात कर रहे हैं कि जिनको वापस हैं बाबर रिजवान, क्योंकि मुझे एक बात बताइए, यूएसए के गए जब आप बाहर के गए दोनों खेले थे, जब इंडिया के न्यूयॉर्क में हारे थे ये दोनों खेले थे, आयरलैंड से हारे यही खेल रहे थे, जिम्बाब्वे से 2022 में हारे वर्ल्ड कप में पर्थ में यही खेल रहे थे। तो मुझे आप बताएं पिछले 5 साल 2023 के वर्ल्ड कप में ओडीआई के अंदर जब हम निकल गए पहले नाव में यही खेल रहे थे, तो और को कितना रन है? मसला ये नहीं कि ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप अगर आप एक लड़के परफॉर्म नहीं करे तो आप पीछे वालों पे चले जाएं, और या पीछे वालों को छोड़े आप नहीं के जाएं। देयर द पॉसिबिलिटी कि एक स्पेसिफिक टाइम पे आपको कोई 8-10 अच्छे लड़के मिल जाएंगे। इसी तरीके से हारिस रोग को देखिए आप, थिएट्रिक्स पे या ड्रामेटिक्स में उनका पूरा जोर होता है, बट व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग आप देखें उनकी, मैं मिसाल देता हूँ कि यूएसए के अगेंस्ट मैच में आखिरी ओवर में ही वॉज नॉट एबल टू कंटेन यूएसए, हालांकि वो सुपर ओवर में जाना ही नहीं चाहिए था। इसी तरीके से जो 2022 का जो एमसीजी का मैच था पाकिस्तान इंडिया में कोहली ने भी 2 छक्के मारे थे, वो मैच पाकिस्तान को जीतना चाहिए था। इनकी सिर्फ इनकी बॉलिंग की वजह से कि आखिरी ओवर में यू आर नॉट एबल टू बॉल यॉर्कर्स, उन्होंने लेंथ बॉल्स करी, उन्होंने छक्के खा लिए। ठीक है, इसी तरीके से आप देखें आज फिर मैच में को तकरीबन 3.5 ओवर में उनको 50 मार दिए, उनके पास कोई और बॉल ही नहीं है। तो अब मसला ये है कि यॉर्कर्स के बारे में सब ग्रेड्स कहते हैं कि यॉर्कर्स आप तब मारने जब आप फिजिकली फिट हो, ये फिजिकली फिट है ही नहीं। ये बस आते हैं इनको, दे आर नॉट गुड एट रनिंग। आप इनकी फिजिकल फिटनेस देख लिया, आप इनका बेली फैट देखिए, आप बाकी टीम से इनका कंपेरिजन करें, तीन कंपनियों के तो तीन लगते ही नहीं है। फिजिकल फिटनेस पे काम नहीं करना, आप क्रिकेटिंग स्किल्स पे काम नहीं करना, बस दूसरे जो है ना मामला पे काम करना है। इससे मिल लिए, पॉलिटिशियन से मिल लिए, उस क्लाने से मिल लिए, उससे चले गए मिल लिए, इस मीडिया हाउस के साथ ताल्लुकात बना ली ताकि जो हमारी वो बात चलती रहे। प्रैक्टिकल आप देखें तो 0/0, कोई पूछने वाला है। इसी तरीके से देखें जो हमारे लेजेंड्स हैं, जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, उनकी अगर मैं आपको मिसाल दूँ, देखिए उनका भी गोल अच्छा नहीं है। युवराज सिंह की देखिए हम मिसाल देते हैं कि उन्होंने अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को मैंने खुद ग्रूम किया है, खुद ट्रेन किए, उनको कोई पैसे नहीं मिले, बल्कि मैंने खुद उल्टा उनके पे पैसे लगाया, उन्होंने इंडिया को 2 बहुत ज़बरदस्त प्लेयर्स दिए। इस तरीके से हमारे हमारे एक प्लेयर की मिसाल ही, हमारे तो मसला ये है कि फ़ौरन इंडिया पहुंच जाते हैं। वसीम अकरम साहब को मौका मिलता है वो इंडिया भाग जाते हैं। ठीक है, कभी वो कलकत्ता नाइट राइडर पे असिस्टेंट कोच है, बॉलिंग कोच बने होते हैं, कभी वो ESPN में बैठे होते हैं, कभी वो किसी और चैनल में बैठे होते हैं। इसीलिए सेम इज़ द केस विद शोएब अख्तर, सेम इज़ द केस विद एनी अदर, रवीज़ राजे। तो इनमें से किसी एक ने कहा है दे आर ऑल माशाल्लाह मल्टी मिलीनियर या बिलीनियर, माशाल्लाह इनको इतना पैसा और इतनी इतनी इज्जत और इतना फेम है। भाई आप भी तो कोई इस तरह का स्टेप लो ना यार। लाजमी आप 1 करोड़ की तनख्वाह की भी नौकरी चाहिए और कि जी तनख्वाह मिलेगी तो हम काम करेंगे वरना नहीं करेंगे। भाई आप बोलें मैं आपको 2 बॉलर्स दिखा पे दूंगा, फाल बॉलर्स, मैं जो ये लड़का है इसका ये शॉर्ट कमिंग है, मैं आपको ये चीज़ ठीक करवा के दूंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यार कहें तो सही ना, आप कब करेंगी? बस बैठ जाएंगे टीवी पे बैठ के कि इसकी ये है वो है, इसने ये नहीं किया वो नहीं किया। यही शेर साहब बाबर आजम को कुछ अर्सा पहले कह रहे थे कि ये फ्रॉड है और इसका ये मसला है वो मसला है, आज कह रहे थे उसको वापस लेकर, उसको तो मैं कभी नहीं लेकर। तो भाई आप एक बात तो करें ना यार। इन लोग मैं बताऊं जो एक्स क्रिकेटर्स ने इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया नहीं, जो एक्स क्रिकेटर्स जो 90s के हैं, जो जो वसीम, वकार,
ये शुएब, ये शाहिद, जितने भी हैं, इनमें से आप मेजॉरिटी को किसी का भी एज एक्स क्रिकेटर कोई रोल अच्छा नहीं। कोई इनमें से कोई एक, इनमें से मेजॉरिटी जो है वो किसी न किसी कैपेसिटी में पीसीबी के साथ लिंक रहे हैं। ठीक है, मैंने उसमें क्या था भाई कि आमिर शेर क्या मिसाल आगे देखिए किस टाइप रखते हैं। इस तरीके से आप देख लें, कोई मेंटोर बना हुआ है, इनको 50-60 लाख रुपए मिले और इनको कोई काम ना करना पड़े, दिया कहती के लिए नहीं बड़ा ज़बरदस्त है। जब वो जाएंगे तो फिर इनको मारते स्टार्ट हो जाएंगे। तब हमें ना इन सब चीज़ों पे देखिए नज़रसानी करने की ज़रूरत है। ये चीज़ें रातों रात डेफिनेटली ठीक नहीं होंगी। ये लॉन्ग टर्म एक ड्यूरिंग प्रोसेस है। कहीं तो स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं स्टार्ट करेंगे यही हाल होगा, यही तकलीफ होगी। एक गेम है और मुझे खौफ है, डर है कि जिस तरह के हालात मुझे दिख रहे हैं, लग यही रहा है कि शायद ये गेम भी अब अनकरीब लोग ना देखें। ये देखें, ये एशिया कप इसलिए देखा गया क्योंकि राइवलरी थी अगेंस्ट इंडिया। अदरवाइज जो हमारी टीम का हाल हो चुका है, देर आर वेरी लेस पीपल जो क्रिकेट को सीरियसली लेते हैं पाकिस्तान के अंदर, जो कि बहुत अलार्मिंग है। इन क्रिकेटर्स को ये चीज़ समझनी चाहिए कि आज ये फेम है, जो ये ऑटोग्राफ हैं, ये सेल्फीज हैं, जो ये पैसा है, तो दुनिया में बुलाया जा रहा है T20 लीग्स में, इसलिए बुलाया जा रहा है कि आप पाकिस्तान के प्लेयर हैं। अगर बुलाना हाँ सर पाकिस्तान डाउन होगा या उनकी क्रिकेट देखिए इंडियंस तो या जो बड़ी टीम्स हैं वो आपको देखिए नहीं बुलाती। आपको ऑस्ट्रेलिया देखिए 4-5 साल बाद बुलाता है, इंडिया को हर साल बुलाता है। इंग्लैंड देखिए आपको एज सच नहीं बुला रहा, इस देखिए साइकिल में इंग्लैंड था हमारा, कोई एज सच कॉम्पिटिशन नहीं है। न्यूजीलैंड बुलाता है, वो भी अपनी BC टीम खिलाता है हमें, और उसमें इनको हमें 5 मैचेस की सीरीज़ में 4-1 से हरा देता है। इसी तरीके से आप देखें साउथ अफ्रीका भी हमें एज सच नहीं बुलाता, तो हमें बड़ी लीग तो कोई बुलाती नहीं। हम खेलते हैं श्रीलंका के साथ टेस्ट खेलने के गोल में, अब बांग्लादेश और हम खेल लेंगे। अभी जैसे ये ट्राई नेशन थी हमारी, आई गेस अफगानिस्तान, UAE, पाकिस्तान, तो कुछ थे कि हम जीत गए। अभी दोबारा प्लीज तरीके से हमारी छोटी ट्राई नेशन सीरीज है, तो हम बेसिकली इस लेवल के रह गए हैं। आप देखिए नो बडी वांट्स टू प्ले विद अस। हम उनको देखिए अप्रोच करते हैं, उनको पता है अगर वो खेलते नहीं है तो CD टीम भेज देते हैं, B भी नहीं भेजते, CD टीम भेज देते हैं, हम उनसे भी हार जाते हैं। और ये अभी से नहीं हो रहा है, ये 5-6 साल से हो रहा है, हमें नज़र नहीं आ रहा। नो बडी वांट्स टू प्ले विद अस। बड़ी टीम की मैं कर पा के क्यों है, हम एक्सपोज हो जाते हैं, हमारे पास स्किल लेवल ही नहीं। वो कहते हैं क्यों अपने उन खिलाड़ियों को फटीक करे। तो अब ये चीज़ वो है कि जिसमें नज़रसानी करने की ज़रूरत है, इसलिए हाई टाइम। इससे ज़्यादा अब हम फिर क्या गिरेंगे, हमारी बहुत तजलील होती है, दुख होता है, अफसोस होता है। और लेकिन बट दिस इज़ राइट टाइम की जहाँ पे हमें डिसीजन लेने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जो पॉलिसीज़ हैं उनको रीरैम्प करने की ज़रूरत है, नई पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करने की ज़रूरत है। फिर जो हमारा क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत है। तो ये सारे मामला जब करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जब इस रोड मैप पे गामजन होंगे तो डेफिनेटली यू वुड बी एबल टू मेक सम सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस, बट इट डेफिनेटली रिक्वायर्स सम सॉर्ट ऑफ टाइम। ऐसा नहीं हो सकता कि बिन स्नैप ऑफ फिंगर ये हो जाए, चुटकी बजा के नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, स्टार्ट तो करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आज की इतना काफ़ी है। फिर किसी और टॉपिक के साथ किसी और दिन हाजिर होंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।